सभे बटाइली जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में। पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। मीडिया भी अब तो बिकाऊ हो गई, झूठ के सच सच के झूठ लिखता, कोठा वाली से भी सस्ता में। यो गाइस, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी जिसकी शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर राज से, जो अपने सोसाइटी गार्डन की ओर बढ़ रहा है अपने दिमाग में खुराफाती प्लान लेकर, जो वो अपने तीनों बख्शों दोस्तों को बताने वाला है। पहला, सोहम, एक ऐसा बंदा जिसके घर पे पानी और अकल दोनों का अकाल पड़ा हुआ है। एक बल्लू, एक टिपिकल पंजाबी जो हर चीज़ में हाइपर एक्टिव है। तीसरा, चिराग, एक सीधा सादा बच्चा जिसे हर प्लान में अंकल आंटी से परमिशन नहीं मिलती। राज आके अपना प्लान बताता है कि कैसे आज सुबह जब वो अपने दादाजी के कमरे में गया था, उनकी फ़ोटो साफ़ कर रहा था, उस समय उनकी फ्रेम से उसे कुछ मिलता है। वो अपने दोस्तों के सामने अपनी जेब में हाथ डालता है और अपने दादाजी की फ़ोटो से मिली हुई एक पर्ची निकालता है जिसमें लिखा था, बेटा जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब तक मैं शायद जिंदा ना रहूं। मैंने वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेज़ों से चुराया सोना एक खुफिया जगह पर छुपाया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरा पोता राज खुशी खुशी अपने दादाजी के दिए खजाने और आशीर्वाद पर ऐश की ज़िंदगी जिए। जब राज उस चिट्ठी को और भी गौर से पढ़ता है, उसे पता चलता है कि उसमें और भी कुछ लिखा है। उसमें लिखा था, बेटा मैं इस चिट्ठी में 3 पहेलियाँ भी छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये चिट्ठी किसी गलत हाथों में पड़े और मेरा परिवार मेरा आशीर्वाद से वंचित रह जाए। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इन 3 पहेलियों का जवाब पता करोगे और खजाने तक ज़रूर पहुँचोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। ये सब सुन के चारों बच्चे खुश, सोच रहे हैं बिना पढ़े उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो सब अपने घर वालों को बोलकर एक हफ्ते की ट्रिप के लिए निकलने का प्लान बनाते। एज़ यूजुअल चिराग हमारा गाय बेचारा सीधा सादा बच्चा, परमिशन मिलती है, बहुत गिड़गिड़ाने पर मिलती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ राज के भरोसे पर। क्यों? क्योंकि राज उनमें सबसे ज़्यादा मैच्योर दिखता था। क्यों? क्योंकि उसके दाढ़ी के नाम पर 2 बाल थे। इसलिए वो चारों मिलकर राज के दादा का छोड़े हुए क्लूज में से सबसे पहला क्लू पढ़ते हैं, जो था, ज़िंदगी का मज़ा आ जाए अगर वहाँ तुम पहुँच पाओ, सिंपल शब्द सुलझाने की कोशिश जो सुनने में लगे गाओ। हमारा सीधा सादा बच्चा चिराग, जो दिमाग से काफ़ी तेज़ है, वो बोलता है, गाँव शब्द सुन जाए तब मिले जवाब, किसी जगह नाम मिले तब बनेगी बात। सॉरी गाइज, मैं बोलना भूल ही गया था कि चिराग बोबड़ा है। तब राज बोलता है, अबे चूतिए, बिना बात की शायरिया मत पेल, चुपचाप जवाब बता। तब हमारा सीधा सादा बच्चा डर के मारे बता देता है, सॉरी भाई, मेरी भावनाओं में स्लिप हो गया था, जवाब है गोवा। सब पूछते क्या? बोले गोवा। उतने में बल्लू बोलता है, ओदी मादा फुदा रशियन टूई देखने मिलेगी चौदा। चारों दोस्त जोर से हंस पड़े। अब वो ट्रेन पकड़कर अपने सफ़र की ओर निकले। अगले दिन दोपहर को गोवा पहुँचे, होटल में अपना सामान फेंका, बीच की ओर निकले। वहाँ रशियन गोरियों को देखकर छोटा हंसी पंजाबी बोला, सोनियो स्ट्रॉबेरी वर्गी पिंक चाहिए, मिर्च होगी। ये सुनते ही बाकी सबकी हंसी निकल गई। वो सब बोले, भूल मत बल्लू, हम यहाँ क्यों आए। चारों ने कहा, दूसरे क्लू को देखते हैं, पर कल, आज एक दिन एन्जॉय। ये बोलकर उन्होंने आम इंसानों की तरह मज़े करना शुरू किया। पर शाम को होटल में जब पहुँचे, पता चला कि